नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम पाठ क्रमांक 13 पहचान हमारी भाग 2 इस पाठ के स्वाध्याय पूर्ण करेंगे। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्द लिखो और ए मात्रा वाले अक्षर के नीचे रेखा खींचो। यहाँ पे 4 शब्द दिए हुए हैं। इन शब्दों में से एक अक्षर के ऊपर ए की मात्रा दी गई है। उस ए की मात्रा को पहचानना है और उस अक्षर के नीचे हमें एक रेखा खींचनी है। जैसे यहाँ पे पहला शब्द है बेटा, तो यहाँ पे ब के ऊपर ए की मात्रा दी गई है, तो हमें बे इस अक्षर के नीचे रेखा खींचनी है। दूसरा शब्द है महेश। महेश इस शब्द में ह के ऊपर ए की मात्रा है, तो हमें हे इस अक्षर के नीचे रेखा खींचनी है। केस इस शब्द में के इस अक्षर के नीचे रेखा खींचनी है तथा मेवा इस शब्द में में इस अक्षर के नीचे रेखा खींचनी है। प्रश्न 2, कोष्ठक में उचित अक्षर चुनकर रिक्त स्थान में लिखो। कोष्ठक में दिए गए अक्षर है खे, के, ने, ए। इन अक्षरों को उचित रिक्त स्थान में रखना है। जैसे पहले रिक्त स्थान में आएगा ए, तो फिर वह शब्द बनेगा एकता। दूसरे में आएगा के, इससे बनेगा केला। तीसरे रिक्त स्थान में आएगा खे, जिससे वह शब्द बनेगा खेल। और चौथे रिक्त स्थान में आएगा ने, जिससे वह शब्द बनेगा गणेश। प्रश्न 3 है, चित्र देखकर रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखो। चित्र पहला चित्र देखना है। इस पहले चित्र में कौन है? यह प्राणी है बैल, तो यह बैल शब्द हमें इस रिक्त स्थान में लिखना है और उस सेंटेंस को पूरा करना है। सेंटेंस कैसा पूरा होगा? यह बैल है। दूसरा चित्र देखो। दूसरा चित्र में क्या दिख रहा है? एक थैला दिख रहा है, तो यह थैला, यह शब्द हमें इस रिक्त स्थान में लिखना है, तो वह वाक्य पूरा होगा, यह थैला है। तीसरा चित्र देखो। इस चित्र में कौन सा प्राणी है? इस चित्र में है ऐरावत, तो यह वाक्य पूरा होगा, यह ऐरावत है। फिर चौथा चित्र देखो। चौथा चित्र में क्या दिख रहा है आपको? रुपया, तो यह रिक्त स्थान में लिखेंगे रुपया, तो वाक्य पूरा होगा, यह रुपया है। पांचवा चित्र देखो। पांचवा चित्र में क्या दिख रहा है? चश्मा, मीन्स इसे हम बोलेंगे ऐनक, तो यह वाक्य कंप्लीट होगा, यह ऐनक है। प्रश्न 4, चित्र पहचानो और खाली जगह में शब्द लिखो। यहाँ पे 4 चित्र दिए गए हैं, उन चित्र को पहचानना है और उसका नाम खाली जगह में लिखना है। पहला चित्र देखो। यह चित्र कौन सा है? बिल्कुल सही, यह चित्र है ओखली। ओखली का चित्र है, तो रिक्त स्थान में लिखेंगे हम, यह ओखली है। दूसरा चित्र देखो। कौन सा प्राणी है यह? हाँ, यह है मोर, तो यहाँ लिखेंगे हम, यह मोर है। तीसरा चित्र देखो। क्या दिख रहा है चित्र में? टोपी, तो यहाँ हम लिखेंगे, यह टोपी है। और चौथा चित्र देखो। चित्र में क्या दिख रही है? ओढ़नी, तो हम खाली जगह क्या लिखेंगे? ओढ़नी, और वाक्य कंप्लीट होगा, यह ओढ़नी है। प्रश्न 5, चित्र पहचानो और उनका नाम लिखो। यहाँ पे चित्र दिए गए हैं, उस चित्र को हमें पहचानना है और उसका नाम लिखना है। तो पहला चित्र कौन सा है? देखो, बिल्कुल सही, यह है सरोता, तो खाली जगह लिखेंगे हम सरोता, और वाक्य होगा, यह सरोता है। दूसरा चित्र देखो। एक लेडी है जिसे हम औरत बोलते हैं, तो वहाँ पे लिखेंगे औरत, सेंटेंस होगा, यह औरत है। तीसरा चित्र देखो। तीसरे चित्र में कौन है? एक पंछी है। कौन सा पंछी है वह? सही, वह है कौवा, तो यहाँ लिखेंगे हम कौवा, और वाक्य होगा, यह कौवा है। चौथा चित्र देखो। यह है एक पौधा, तो यहाँ लिखेंगे हम पौधा, और वाक्य होगा, यह पौधा है। प्रश्न 6, चित्र पहचानो और नाम लिखो। यहाँ पे जो चित्र दिए गए हैं उन्हें पहचानना है और उनका नाम लिखना है। पहला चित्र देखो। यह है अंतरिक्ष, तो यहाँ लिखेंगे हम अंतरिक्ष,
और वाक्य होगा यह अंतरिक्ष है। दूसरा चित्र देखो, क्या दिख रहा है इसमें? बिल्कुल सही, एग है, मीन्स अंडा। तो यहाँ लिखेंगे हम अंडा और वाक्य होगा यह अंडा है। चित्र क्रमांक 3 देखो, एक वहाँ पे पीस है, पीस मीन्स पंखा। यहाँ पे हम लिखेंगे पंखा और वाक्य होगा यह पंख है। चौथा चित्र देखो, वहाँ पे एरो दिखाया गया है, वह क्या है? एक बॉडी का पार्ट है, तो वह बॉडी पार्ट है कंधा। तो सेंटेंस होगा यह कंधा है। प्रश्न 7, चित्र पहचानो और उनके नाम लिखो। चित्र को पहचानना है और उसके नाम लिखना है। पहला चित्र देखो, इस चित्र में क्या दिख रहा है आपको? बिल्कुल सही, यह है अंगूठी। तो रिक्त स्थान में लिखेंगे हम अंगूठी और वाक्य होगा यह अंगूठी है। दूसरा चित्र देखो, यह चित्र में क्या दिख रहा है? एक यह शेगड़ी है, ठीक है, इसे हम अंगीठी ऐसे कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अंगीठी और यह सेंटेंस बनेगा यह अंगीठी है। अब तीसरा चित्र देखो, क्या दिख रहा है इसमें? सही बात है, यह है आँख। तो ये रिक्त स्थान में लिखेंगे आँख, तो यह वाक्य होगा यह आँख है। चौथा चित्र देखो, क्या दिख रहा है आपको? चांद। तो यहाँ रिक्त स्थान में लिखेंगे हम चांद और इस वाक्य को कहेंगे हम यह चांद है। प्रश्न 8, निम्नलिखित शब्दों में विसर्ग वाले अक्षर के नीचे रेखा खींचो। विसर्ग मीन्स यह 2 बिंदु होते हैं। जिस अक्षर के बाजू में यह बिंदु रहेंगे उस अक्षर को हमें रेखा खींचनी है। पहला शब्द है अतः। अतः इसमें त के बाजू में 2 बिंदु है, इस वजह से हमें त इस शब्द के इस अक्षर के नीचे रेखा खींचनी है। दूसरा है नमः। नमः में म के बाजू में 2 बिंदु है, इस वजह से हमें म के नीचे रेखा खींचनी है। फिर आता है अंतकरण। अंतकरण में त के बाजू में 2 बिंदु है, इस वजह से हमें त के नीचे रेखा खींचनी है। फिर है निसंकोच। निसंकोच इस शब्द में नि के बाजू में 2 बिंदु है, विसर्ग यह चिन्ह है, इसलिए हमें नि के नीचे रेखा खींचनी है। और लास्ट में है प्राप्त काल। प्राप्त काल में त के बाजू में 2 बिंदु यानी विसर्ग यह चिन्ह है, इसलिए विसर्ग का चिन्ह है, इसलिए हमें त के नीचे रेखा खींचनी है। प्रश्न 9, कोष्टक में दिए गए शब्द देखो और उनमें आ की मात्रा लगाकर लिखो। कोष्टक में कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कि ऑफिस, ऑक्टोपस, ऑटो, हाल, बाल, ऐसे शब्द दिए गए हैं। उन शब्दों के ऊपर ए की मात्रा लगानी है। जैसे उत्तर है ऑफिस, ऑक्टोपस, ऑटो, हॉल, बॉल। प्रश्न 10, निम्नलिखित शब्दों में रू की मात्रा वाले अक्षरों के नीचे रेखा खींचो। यहाँ पे रू की मात्रा वाले अक्षर हैं, उसके नीचे हमें रेखा खींचनी है। पहला अक्षर है, पहला जो शब्द है अमरूद। अमरूद उस शब्द में मृ यह रू की मात्रा वाला अक्षर है, इसके नीचे हमें रेखा खींचनी है। दूसरा है कृषक। कृषक में कृ यह जो पहला ही अक्षर है उसके नीचे हमें मात्रा खींचनी है। फिर है वृषभ। वृषभ में वृ यहाँ पे ऋषि की मात्रा है, रू की मात्रा है, तो हमें वृ के नीचे मात्रा खींचनी है, रेखा खींचनी है। उसके बाद है तृण। तृण में त्रु यह पहला ही अक्षर है जिसके नीचे रू की मात्रा है, तो हमें त्रु के नीचे रेखा खींचनी है। और लास्ट में है गृह। गृह में ग्रु इस अक्षर के नीचे हमें मात्रा खींचनी है। मौखिक कसौटी। निम्नलिखित शब्दों में से सही वर्तनी वाले शब्द का क्रमांक बताओ। पहला है एकता, ऐकता, ऐकता, एकता। इसमें सही वर्तनी है नंबर 4 एकता। दूसरे में सही वर्तनी है नंबर 2 औरत। तीसरे में सही वर्तनी है नंबर 3 ओढ़नी। चौथे में सही वर्तनी है नंबर 2 अंगूर। और पांचवें में सही वर्तनी है नंबर 3 अंगूठी। आकारित मूल्यांकन। यहाँ पे कुछ 5 चित्र दिए गए हैं
और उस चित्र के नीचे कुछ नाम दिए गए हैं। उन नामों को और उन चित्रों को हमें मैच करना है। चित्र और नामों को पहचानना है और चित्र के साथ शब्दों की जोड़ी लगानी है। इस तरह से इस पाठ का स्वाध्याय समाप्त होता है। आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।